हेलो स्टूडेंट्स, फिर से तुम लोग का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने अकबरी लोटा कहानी को पढ़ा था। तो आज हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि जो बिलवासी था उसने एक लोटे के ऊपर मनगढ़ंत कहानी बनाकर अंग्रेज़ को सुनाई और कहा कि किस तरह ये एक आम लोटा अकबरी लोटा बना। उसकी कहानी सुनकर अंग्रेज़ के मन में लालच पैदा हो गया। और अब आओ हम आगे पढ़ते हैं कि क्या हुआ। तो इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? तो क्या वह जो अंग्रेज़ था, जब उसने बिलवासी की मनगढ़ंत कहानी सुनी लोटे के ऊपर, तो उसकी जो आंखें थी, आंखों में मतलब लोभ और लालच आने लगा और वो बहुत आश्चर्य हुआ। और जो उसकी आंखें थी वो छोटी छोटी जो आंखें थी वो मतलब उस लालच की बातें सुनकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, पकौड़ी की तरह हो गई। और फिर उसने बिलवासी से पूछा कि आप इस लोटे का क्या करिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक़ है। तो बिलवासी ने कहा कि मुझे ये जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनको ख़रीदने का एक बहुत ही शौक़ है। तब अंग्रेज़ ने कहा, मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह करने का शौक़ है। जिस समय ये लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। तो अंग्रेज़ ने भी जवाब दिया। एक्चुअली बिलवासी जी ने तो ऐसे ही मतलब उसको फंसाने के लिए, अंग्रेज़ को फंसाने के लिए कहा कि वो पुरानी चीज़ों का शौकीन है, किंतु जो अंग्रेज़ था उसके मन में भी लालच आ गया था और वो भी उस लोटे को ख़रीदना चाहता था। तो इसलिए उसने भी कहा कि मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों को जमा करने का शौक़ है, और जब ये लोटा मेरे पर गिरा था तब उस समय मैं भी पीतल की पुरानी मूर्तियाँ ही खरीद रहा था। तब बिलवासी ने कहा, जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूँगा। तो बिलवासी ने क्या कहा कि अब जो भी हो, ये जो लोटा है वो अब मैं ही खरीदूँगा। तब अंग्रेज़ ने कहा, वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूँगा, ये मेरा हक है। तब बिलवासी ने कहा, हक है? तब अंग्रेज़ ने कहा, ज़रूर हक है। ये बताइए कि इस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? तो बिलवासी ने कहा, आपने। तब अंग्रेज़ ने फिर कहा, वो आपके पैरों पर गिरा या मेरे? तो बिलवासी ने कहा, आपके। फिर अंग्रेज़ ने पूछा, अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा? तब बिलवासी ने जवाब दिया, आपका। फिर अंग्रेज़ ने पूछा, इसलिए इसे खरीदने का हक मेरा है। तो बिलवासी ने कहा, ये सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक दे वो ले जाए। तब अंग्रेज़ ने कहा, यही सही, आप अपना 50 रुपये लगा रहे हैं, मैं 100 देता हूँ। तब बिलवासी ने बोला, मैं 150 देता हूँ। तब अंग्रेज़ ने कहा, मैं 200 देता हूँ। अजी मैं 250 देता हूँ। ये कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊ लाल के आगे फेंक दिए। अब क्या हुआ, साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ, अब चलिए। अब ये जो सारी जो बातें हुई, ये बिलवासी को सिर्फ अंग्रेज़ को फंसाने की थी कि वो उससे जितने अधिक दामों पे वो लोटा खरीदवा सके उसको खरीदवाना चाहता था। तो इसीलिए बिलवासी ने भी क्या किया, बड़ी अकड़ के साथ उसे 250 तक खींचा और बाद में अंग्रेज़ ने आखिर में क्या किया कि 500 रुपये देकर वो लोटा खरीद लिया। तो बिलवासी ने भी कहा, बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हो। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। तो मन में जो बिलवासी चाहता था वही हुआ, और उसने दिखाने के लिए क्या किया, अपने जो 250 रुपये थे वो उठा लिए और ऐसा दिखा रहा कि जैसे कि उसको मतलब बहुत ही दुख हुआ है। और उसने साहब को देखकर कहा कि मेरे पास इससे ज़्यादा पैसे नहीं हैं, मेरे पास सिर्फ 250 रुपये हैं, तो ये लोटा जो है वो आपका हुआ। ये सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची गिर गई। उसे झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डॉगलस की ढींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। और जैसे ही बिलवासी ने अंग्रेज़ को कहा कि ये लोटा आपका हुआ, तो जो अंग्रेज़ था वो बहुत ही खुश हुआ। उसके चेहरे पर पूरी मतलब जो खुशी है वो छा गई, और उसने झपट कर लोटा लिया और उसने तब कहा कि अब मैं हंसते हंसते अपने देश लौटूंगा, और जो मेजर डगलस है
उसके कोई मित्र होंगे शायद, तो उसने कहा कि वो हमेशा मुझे बहुत ही मतलब ढींगे मारते थे, बहुत बड़ा चढ़ा कर बातें करते थे, और उनकी वो सब बातें सुनकर मुझे मतलब बहुत ही गुस्सा भी आता था, मेरे कान पक जाते थे। तो अब मैं जाके उसको ये बात बताऊंगा कि मैंने भी एक अकबरी लोटा खरीद लिया है। तब बिलवासी ने पूछा, मेजर डगलस कौन है? तब अंग्रेज़ ने कहा, मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ लगी रहती है। होड़ मतलब उनकी एक कंपटीशन, एक प्रतियोगिता सी होती रहती थी। तो जब बिलवासी ने पूछा कि मेजर डगलस कौन है, तब अंग्रेज़ ने बताया कि वो मेरे पड़ोसी हैं और उन्हें भी पुरानी चीज़ों का जो संग्रह करने का उन्हें शौक़ है, और वो हमेशा मतलब क्या है, दूसरों के साथ हमेशा कंपटीशन करते रहते, प्रतियोगिता करते रहते कि कौन कितनी ज़्यादा चीज़ें संग्रह कर सके। तो गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। मतलब जो पिछले साल है वो मेजर डगलस इंडिया आए थे और इंडिया से वो जहांगीरी अंडा ले गए थे। इसका मतलब भी फिर किसी भारतीय ने उस अंग्रेज़ को मूर्ख बनाया था, जिसे जहांगीरी अंडा कह के उसे बेच दिया था। जहांगीरी अंडा, बिलवासी तो सुनते ही आश्चर्य के बोले, जहांगीरी अंडा? तो अंग्रेज़ ने बोला, हाँ जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान में वे ही अच्छी चीज़ें ले सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा क्या है? तो अब जो अंग्रेज़ था उसको तो ये सब कुछ बातों मालूम नहीं था, तो उसने बोला कि हाँ मतलब वो सोचते थे कि मतलब वही हिंदुस्तान से अच्छी चीज़ें ले जा सकते हैं जहांगीरी अंडा, पर मैं तो उससे भी अच्छी चीज़ अभी लेके जाऊँगा। तो जो अंग्रेज़ था वो मतलब बढ़ चढ़ के बातें कर रहा था। तब उसने जहांगीरी अंडे के बारे में पूछा तो अंग्रेज़ ने बताया, आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहाँ से जहांगीर का प्रेम करवाया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहाँ ने उनके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से न्योछावर हो गए। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहाँ के हाथ कर दिया। कबूतर का ये एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। ये बिल्लौर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पर साल दिल्ली के एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। तो फिर क्या हुआ कि मतलब बोला कि जहांगीरी अंडा किया है। तब उसने मतलब कहानी बताई कि जब मेजर डगलस आए थे तो उनको जहांगीरी अंडा जो मिला था, बता रहे थे कि जो जहांगीरी अंडा है वो जो नूरजहाँ और जहांगीर का उसने प्रेम करवाया था। तो एक बार जहांगीर ने नूरजहाँ को अपने 2 कबूतर पकड़ने के लिए दिए थे, तो नूरजहाँ के हाथ से एक कबूतर उड़ गया था। तब जहांगीर ने बोला कि उसका एक कबूतर कैसे उड़ा, तब नूरजहाँ ने क्या किया, दूसरा कबूतर छोड़ के बताया कि ऐसे उड़ा। तो इतने सिंपल, इतने सहज भाव से जब उसने उत्तर दिया नूरजहाँ ने, तो जहांगीर जो क्या नूरजहाँ से उन्हें प्रेम हो गया। तो जहांगीर ने सोचा कि इस कबूतर के कारण ही हम दोनों का प्रेम हुआ है, तो इसलिए उसने क्या किया था कि जो कबूतर का वो एहसान नहीं भूलना चाहता था, इसलिए वो उसने उस कबूतर के एक अंडे को बहुत ही सजो कर रखा था। हाँ, और उसके सामने वो एक हांडी पे लटका रहता था। तो वही जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और जब पिछले साल मेजर डगलस जब दिल्ली आए थे तो उन्हें एक मुसलमान सज्जन ने 300 रुपये में वो जहांगीरी अंडा बेचा था। आखिर में एक्चुअली सच में अगर बात की जाए तो कोई जहांगीरी अंडा नहीं है, किसी हिंदुस्तानी ने फिर से एक अंग्रेज़ को मूर्ख बनाया था और उस एक साधारण से एक अंडे को उसने 300 रुपये में बेच दिया था। तब यह बात बिलवासी जी को बात समझ में आ गई, तो उसने बोला, अच्छा ये बात, हाँ, पर अब मेरे आगे दून ही नहीं ले सकते। मेरे अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे में से 1 पुष्ट पुराना है। और फिर जो अंग्रेज़ था वो बहुत खुश हुआ और उसने बोला कि अब मतलब क्या है कि जो मेजर डगलस है मेरे सामने बड़ा चढ़कर नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि जो मेरा अकबरी लोटा है वो उनके जहांगीरी अंडे से भी पुराना है, 1 पुष्ट पुराना है। तो इस रिश्ते से तो आपका लोटा इस अंडे का बाप हुआ। तो फिर बिलवासी ने भी थोड़ा बढ़ा के बोल दिया कि इसका मतलब जो है, अगर वो अंडे से पुराना है लोटा, तो इसका मतलब जो ये लोटा है वो उस अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झावलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला झावलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बड़ी हुई दाढ़ी एक एक बाल मारे प्रसन्नता से लहरा रहे हों। और ये सब बातें करके जो अंग्रेज़ था उसने क्या किया, झावलाल को 500 रुपये दिए और वो वहाँ से चला गया। और झावलाल इतना खुश हुआ,
उस समय उसको देखते ही मतलब उसकी खुशी देखने से ही मालूम पड़ती कि वो कितना खुश हुआ है, क्योंकि जो उसके चेहरे पर जो दाढ़ी बढ़ी हुई थी उस दाढ़ी का एक एक बाल लहरा रहा था खुशी के मारे। तो वो इतना खुश था कि कहाँ उसे 250 रुपये चाहिए था और कहाँ उसे एक साथ 500 रुपये मिल गए थे। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी, मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। अब झाऊलाल फिर बिलवासी से पूछने लगा कि तुम्हारे पास तो पैसे थे नहीं, तो तुम्हारे पास ही पैसे आए कहाँ से? तब बिलवासी ने कहा, इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिएगा, मैं नहीं बताऊंगा। अब जो बिलवासी था वो भी बहुत ही मतलब गुप्त होकर वो पैसा कहाँ से लेके आया था वो सिर्फ वही जानता है और उसका भगवान जानता था। इसलिए उसने झाऊलाल को कहा कि मैं ये तुम्हें नहीं बता सकता, अगर हो सके तो तुम मेरे भगवान से ही पूछ लो। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। और फिर जो बिलवासी वो जाने लगा, तब झाऊलाल ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे 2 घंटे तक आपके साथ काम है। तो बिलवासी ने कहा 2 घंटे तक? तो झाऊलाल ने कहा हाँ और क्या, अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा उसमें लगेगा, फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा उसमें भी लग जाएगा। अच्छा पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। तो बोला कि आपने मतलब मेरा जो काम था इतना आसान कर दिया और एक अंग्रेज़ को मूर्ख बना के मुझे 500 रुपये दिलवाए, तो इसके लिए मैं आपको मतलब 1 घंटा तो मैं आपको शाबाशी देता रहूँगा और 1 घंटा मैं आपको गले लगकर इतना धन्यवाद दूंगा कि मैं कुछ कह नहीं सकता। तो बिलवासी ने कहा कि ठीक है, उससे पहले जो आपको 500 रुपये मिले हैं उसको आप अच्छे से गिन लीजिए, गिन के उसे ठीक से रख लीजिए। तब झाऊलाल ने कहा, रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी उस बीच अंतर्ध्यान हो गए। और फिर जो झाऊलाल था उसने कहा कि हाँ अगर पैसा अपना हो तो उसके लिए मतलब क्या है, कोई समय की ज़रूरत नहीं थी। वो जो समय जो है उस समय जो तन्मयता की जो ज़रूरत है वो अपने आप ही आ जाती है। तो इसीलिए उसने मतलब क्या किया, सीधा मतलब इतने मग्न होकर वो मतलब पैसा गिनने लगा, और जब गिन के वो हो गया तो जब उसने ऊपर देखा, सर उठाया तो देखा वहाँ पर बिलवासी नहीं था, वो गायब हो गया था। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई, और जब उस रात वो अपने घर पर सो रहा था तो उसे बहुत देर तक बिलवासी को नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की एक सिकड़ी निकाली। सिकड़ी मतलब जंजीर, जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। तो सोने की चेन में एक चाबी थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर लिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्वतः अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। उसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोई। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बिलवासी था वो जो पैसा था वो अपनी पत्नी के संदूक से चुरा कर लेके आया था। तो इसलिए उस रात उसे बहुत देर तक नींद नहीं आती, क्योंकि उसे वो पैसा जो था वो दोबारा उसके संदूक पे रखना था। तो जब रात के 1 बजे तो वो चुपचाप उठा और उसने अपनी पत्नी के गले से सोने की चेन उतारी और उसमें से वो जो चाबी थी उसको निकाल कर दूसरे कमरे में गया और वहाँ से संदूक खोल के उसने जो पैसे जो चुराए थे अपनी पत्नी के संदूक से उसको वहीं पर ही संभाल कर फिर से रख दिया। और रखने के बाद वो फिर वापस आके आराम से सो गया, और वो पकड़ा नहीं गया, इसलिए वो एकदम हंस कर अंगड़ाई लेने लगा और दूसरे दिन वो चैन तक 8 बजे तक आराम से सोता रहा। तो ये जो कहानी है बच्चों, ये बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही सुनकर तुम लोग को अच्छा लगा होगा। तो एक बार इसे तुम लोग ज़रूर पढ़ना, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो तुम लोग मुझसे पूछना, मैं तुम लोग को इसे बता दूंगी। और जो इसके क्वेश्चन आंसर्स है मैं तुम लोग को इसे तुम लोग के व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दूंगी, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों। इस लेसन को फिर से 1 बार पढ़ना, 2 बार पढ़ना, तब तुम लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।